अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कि हमारा थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है, लैब सेक्शन में हमने अपना एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी एमएस एक्सेल की होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, उस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सही, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन्स ऑफ हार्डवेयर क्या है? जब जो है वो जैसे ही कंप्यूटर जो है वो जनरेट हुआ, ठीक है, तो कंप्यूटर जब जनरेट हुआ तो उसके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें चेंजेस आते गए। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में चेंजेस आए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में चेंजेस आए, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में चेंजेस आई। ठीक है, तो वो सब चेंजेस जो आई हैं वो सब हमारे पास क्या कहलाती हैं? जनरेशन्स कहलाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, इन सब में जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं? जनरेशन्स कहलाती हैं। जनरेशन्स ऑफ हार्डवेयर या जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन हमारी 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन इज स्टार्ट फ्रॉम 1972 टू प्रेजेंट। ठीक है, एंड फिफ्थ जनरेशन इज प्रेजेंट टू नेक्स्ट। मीन्स के फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन जो है वो हमारी प्रेजेंट है, और जो आने वाली जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हमारी वो क्या होगी? हमारी फिफ्थ जनरेशन होगी। ठीक, तो इन सबको देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक, फर्स्ट जनरेशन 1942 1956। सही, फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो मेन चीज़ हमारे पास यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी एंड मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास सर्किट्स के लिए यूज़ होती थी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो साइज़ में बड़े होते थे, जिन्हें रिक्वायर होता था पूरे रूम की प्लेस जो है ना वो रिक्वायर होती थी उन्हें रखने के लिए। ठीक, फर्स्ट जनरेशन में जो हम इनपुट देते थे कंप्यूटर को, हम पंच कार्ड के थ्रू देते थे, पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। ठीक है, पंच कार्ड्स हमारे पास क्या होते थे? पंच कार्ड सिंपली हमारे पास एक कार्ड होता था, उसमें होल्स होते थे। ठीक है, उस कार्ड में होल्स होते थे। उन कार्ड्स में जहाँ जहाँ होल्स अपेयर हो रहे थे उन्हें हम कंसिडर करते थे 1, और जहाँ डिसअपेयर हो रहे थे होल्स वहाँ उन्हें हम कंसिडर करते थे 0। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे वो मशीन लैंग्वेज पर बेस करते थे। इनमें जो यूज़ होती थी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो इसमें लिखी जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज सिंपली क्या है? 0 एंड 1 की लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी वजह से जो पंच कार्ड यूज़ होते थे उन्हें भी जहाँ पर होल्स होते थे उन्हें हम कंसिडर करते थे 1, और जहाँ होल्स नहीं होते थे उन्हें हम कंसिडर करते थे 0। ठीक, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, और मशीन लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक, अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे वो एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, और उनका जो कंप्यूटेशन टाइम होता था वो मिली सेकेंड्स में होता था। सही है, और उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से उनको एक रूम रिक्वायर्ड होता था। बहुत बड़े बड़े रूम्स में जो है वो कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाते थे। ठीक, अच्छा, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इनैक, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एट वर्क। ठीक है, ये एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन, अच्छा, ये ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा लार्ज होती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज़ भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता था। ये हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, ये जिसकी वजह से इनके लिए इनको ठंडा करने की ज़रूरत होती है, या फिर कभी कभी एसी की भी रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है,
और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, क्यों इसी वजह से इनको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। सही। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के ड्रॉबैक्स थे। सही। सेकंड जनरेशन स्टार्ट इन 1956 टू 1963। अच्छा, इसमें क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स जो है वो साइज़ में थोड़े छोटे होते थे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज़ भी जो है वो थोड़ा स्मॉल हो गया, साइज़ में थोड़ा कम हो गया। ठीक। ट्रांजिस्टर्स जो है वो ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स ने कंप्यूटर को कैसा बना दिया, छोटा, तेज़, मतलब फास्टर, मतलब चलने में भी तेज़ हो गया, चीपर, सस्ता, एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल। ठीक। ये सब किसकी वजह से हुआ, ट्रांजिस्टर्स की वजह से हुआ, जो कि किसकी रिप्लेसमेंट थी, वैक्यूम ट्यूब्स की। ठीक है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में हम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते थे। ठीक है। जबकि इनपुट एंड आउटपुट क्राइटेरिया अभी तक वही था, इनपुट पंच कार्ड के थ्रू किया जाता था और आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट्स के थ्रू। ठीक। दे यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है। इसमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या कॉन्सेप्ट आया, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी और वो सेव होती थी कंप्यूटर्स की मेमोरी में। ठीक। और जो फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो सेकंड जनरेशन में आई असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ करनी शुरू की असेंबली लैंग्वेज, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडेबल थी मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमें जो इनपुट देना होता था वो भी हमें मशीन लैंग्वेज में देना होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन रिटन करते थे वो असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज क्या यूज़ करती है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती है निमोनिक्स। ठीक है। उस निमोनिक्स क्या होते हैं, कोड वर्ड्स कह लें इस तरीके से ना, कि एडिशन के लिए हम ADD यूज़ करते थे कैप्स में, और सब्ट्रैक्शन के लिए SUB यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसी तरीके से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारी कमांड असेंबली लैंग्वेज में ना जो हम यूज़ करते हैं। सेकंड अभी भी यूज़ होती हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन की वो लैंग्वेज थी। ठीक है। जिसमें इंस्ट्रक्शन को रिटन किया जाता था। अच्छा, इसका कंप्यूटेशन टाइम कितना था, माइक्रो सेकेंड्स। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का कंप्यूटेशन टाइम था वो था मिली सेकेंड्स। ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटेशन टाइम थोड़ा कम हो गया, जो कि क्या था, माइक्रो सेकेंड्स। जो मतलब ये कि एक जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी माइक्रो सेकेंड्स में। ठीक। ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब साइज़ में कम थे, साइज़ में स्मॉल थे, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर का साइज़ था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक। एग्जांपल्स क्या हैं सेकंड जनरेशन की, PDP-8, IBM 1401 एंड CDC 1604। ठीक है। ये सेकंड जनरेशन्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1964 टू 1971। ठीक। थर्ड जनरेशन में कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, रिप्लेसमेंट थी ट्रांजिस्टर्स की। पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स की रिप्लेसमेंट आई ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की रिप्लेसमेंट आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम आईसी चिप्स। जो है वो छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं, जिसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लाइक हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। प्लेस होते हैं उसके ऊपर, और ये सिलिकॉन की चिप होती है। ठीक है। आईसी चिप ने क्या किया, कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक। तो थर्ड जनरेशन में आईसी का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन में हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन हुआ, मींस कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स यूज़ किए जाने लगे
फॉर द इंटरेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड यूज़र, ठीक है। हम जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन में, तो हम पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट के थ्रू करते थे, ठीक है। लेकिन थर्ड जनरेशन में इंटरेक्शन के लिए हमारे पास कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स यूज़ होने लगे। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी वो था फर्स्ट जनरेशन में मशीन एंड सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल थी, और इसका कंप्यूटेशन टाइम भी क्या हो गया, नैनो सेकेंड्स में। अब देखें आप, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है इस तरीके से हमारे पास हार्डवेयर में चेंजेस आ रही हैं, और मज़ीद जो है वो इजी होता जा रहा है हमारे लिए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की कंप्यूटेशन टाइम में चेंजेस आ रही हैं, और जो है वो इनपुट एंड आउटपुट, जिस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स में चेंजेस आ रही हैं, ठीक। और इसमें जो साइज़ था वो साइज़ेस में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। हार्डवेयर का साइज़ पहले बहुत ज़्यादा होता था कंप्यूटर का, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो थर्ड जनरेशन में आईसी की वजह से जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ था वो और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, IBM 370 और PDP-11 जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1972 टू प्रेजेंट, ठीक है। 1972 से स्टिल फोर्थ जनरेशन चल रही है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या, इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर भी एक छोटी सी चिप है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये किसकी बेस पर डिज़ाइन किया गया होता है, ये डिज़ाइन किया होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है LSI एंड VLSI, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी पर इसको बनाया गया है। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर गैव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इस जनरेशन में जो है वो हमारे पास किसका इंट्रोडक्शन हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि ये साइज़ में इतने छोटे हो गए थे कि आप जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। और जो है वो साइज़ में भी छोटे हो गए, और जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं कर सकते थे, ठीक। तो इसलिए जो है वो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो रख सकते थे। सेमीकंडक्टर मेमोरी रिप्लेस द अर्लियर मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन थी हमारे पास उसमें फिर सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है वो दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ सेमी कंडक्टर मेमोरी का, ठीक है, फॉर इसके लिए फॉर प्राइमरी मेमोरी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मेमोरी का एक्सेस जो है वो फास्ट हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक डिस्क जो थी, पहले भी वही थी, थर्ड जनरेशन में भी उसका साइज़ जो है वो कम हो गया और कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो गई फोर्थ जनरेशन में, ठीक। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया इंटरनेट का, लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स का, ठीक है। लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स एक दूसरे से आप एक दूसरे के कंप्यूटर से आप लिंक कर सकते हैं, एक दूसरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो वो सब हमारे पास क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, या फिर इंटरनेट भी कहते हैं उसको, ठीक। तो इंटरनेट का जो है वो इंट्रोडक्शन भी हमारे पास फोर्थ जनरेशन में हुआ। अच्छा, इस जनरेशन में हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन भी हमारे पास फोर्थ जनरेशन में हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ लाइक MS-DOS एंड MS विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है कि आप जब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए होता है, ठीक। जो प्रीवियस जनरेशन्स थी उसमें आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था कि आप जो है वो किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें, ठीक। आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे और कंप्यूटर आपको उसको
प्रोसीड कर देता था, ठीक है। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि फ्रेंडली होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक। अगर उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में डिफरेंट आइकन्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना जो है वो आसान हो गया फोर्थ जनरेशन में, ठीक। फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटेशन टाइम है इसका पिको सेकेंड्स में हो गया, मींस और ज़्यादा कम हो गया कंप्यूटेशन टाइम, और मींस कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो स्पीड में फास्ट हो गए, और उनका जो साइज़ है वो प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया। इतना स्मॉल हो गया कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, और जो है वो आपके स्मार्टफोन्स हैं आपके, वो सब क्या हैं, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टू नेक्स्ट मीन्स जो अभी चल रही है और जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या होगी, फिफ्थ जनरेशन होगी, ठीक। फिफ्थ जनरेशन द जनरेशन ऑफ ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, ठीक। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन का जो गोल है, जो उसको जिसमें कंप्यूटर्स जिस तरह के कंप्यूटर्स उसमें बनाए जाएंगे, उनमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो लर्निंग कर सकें, ठीक है, और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स खुद से ऑर्गेनाइज कर सकें और लर्निंग कर सकें, ठीक है। तो द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स दैट आर एबल टू स्टोर मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो होगी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। SLSI टेक्नोलॉजी जो है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होगी, जिसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप में लगे हुए होंगे, ठीक। दीज कंप्यूटर्स हैव लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, उसमें जो है इन कंप्यूटर्स में जो है वो बहुत सारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो कंप्यूटर्स हैं ये पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस एक वक्त में बहुत सारे जो है वो टास्क को आप प्रोसेस कर सकें इन पैरेलली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाएगी। पैरेलल प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। जब आप पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक। The fifth generation computers are based on artificial intelligence, then try to simulate the human way of thinking and reasoning, ठीक है। जो गोल है फिफ्थ जनरेशन का वो ये है कि जिस तरह के कंप्यूटर्स होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड करेंगे, वो कोशिश करेंगे ह्यूमन की तरह थिंक करने की और ह्यूमन की तरह एक्ट करने की, जिस तरह की कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे जो भी कंडीशन है उसमें वो भी उसी तरीके की कैपेबिलिटी दी जाएगी कि वो खुद से जो है वो लर्निंग कर सकें, थिंक कर सकें, एक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी कैपेबिलिटी जो है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में होगी। अच्छा, AI इंक्लूड्स एरियाज लाइक एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स ETC, ठीक है। ये जो है वो एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो है वो पांचों जनरेशन कंप्लीट हो जाती हैं, और जो है वो आगे हमारे पास है डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। ये टू मेन टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की, डिजिटल एंड। तरह वर्क करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क करते हैं डिजिटल सिग्नल्स पर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स मीन्स डिजिट्स पर उनके अंदर जो भी वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरनली, वो 0 और 1 की लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी उसके उनके अंदर जो है इंटरनली काम हो रहा होता है, जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो जीरोज एंड वंस में कर रहे होते हैं,
डिजिट्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। और ये कंप्यूटर्स जो है वो बेस्ड कर रहे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स पर, ठीक है। इन डिजिटल कंप्यूटर्स में आप जो है वो एक्यूरेट नहीं मतलब दे सकते, डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं इसमें, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं इसमें, कंटिन्यूस सिग्नल्स नहीं होते इसमें। आप जो है वो एक्यूरेट जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं दे सकते, ठीक है। द कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ एट अवर होम्स एंड ऑफिस आर डिजिटल कंप्यूटर्स। जो भी कंप्यूटर्स हम अपने होम्स में या ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स पे, ठीक है। कंटिन्यूस सिग्नल्स पे वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास वेवी जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो आपके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, सही। तो एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे पास वर्क करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स पे। इसमें जो है वो डिजिट्स पे ये वर्क नहीं करते, ठीक है। कंटिन्यूस रेंज पर वर्क करते हैं और ये हमारे लिए यूज़ होते हैं फिज़िकल मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। फिज़िकल मेजरमेंट्स के लिए जो टाइम के साथ, रियल टाइम के साथ कंटिन्यूसली वैरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर्स। ये जो है वो आपका यूज़ होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वोल्टेज वगैरह, ठीक है। रिस्ट वॉच वगैरह में यूज़ होता है। और आपका वेट वगैरह जो है वो मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल्स पे वर्क करता है और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं उन मेजरमेंट्स के लिए, फिज़िकल मेजरमेंट्स के लिए जो कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती हैं, ठीक। तो ये आपकी 2 टाइप्स हो गए, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, और आपकी 5 जनरेशन्स हो गई, ठीक। अब ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।